हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है? आकृति में डायग्राम हमें दे रखा है। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। एंगल BOC हमें कितना दे रखा है? एंगल BOC 125 हमें गिवन है और एंगल CDO हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो हमने क्या निकालना है? DOC, DCO और एंगल OAB हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे? जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेंगे। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री हमें दे रखा है। एंगल CDO हमें क्या गिवन है? इज इक्वल्स टू 70 डिग्री हमें दे रखा है। अब हमने क्या निकालना है? यहाँ लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल्स टू, हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंगल DCO इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे और एंगल OAB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तीनों एंगल हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर एंगल CDO या DOC ये वाला एंगल हमने क्या करना है? निकालना है। डबल लाइन कर रही हूँ मैं इसे क्योंकि निकालना है। तो हम ध्यान से देखिए, एक एंगल एक साइड का हमें दे रखा है, दूसरे साइड का हमने फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा हम क्या करेंगे? अपना सर्किल घुमाएंगे। तो सर्किल घुमाकर हम थोड़ा सा याद करें, ये कितना बन रहा है हमारा? LP स्ट्रेट लाइन एंगल हम कहते हैं, या फिर लीनियर पेयर हमारा बन गया है। तो इस लाइन पर इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेखा BD रेखा पर हमें क्या दे रखा है? BOC, एंगल BOC प्लस हमने क्या निकालना है? एंगल DOC हमने निकालना है। दोनों का सम हमारा किसके बराबर है? 180 के। यहाँ पर हम LP लिख दें, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल। एंगल BOC हमें कितना गिवन है? 125 प्लस एंगल DOC हमने फाइंड आउट करना है। एज इट इज हम लिखते चलेंगे इज इक्वल्स टू 180। 125 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर देंगे 125। एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये हमने निकालना था। एक एंगल हमारा आ चुका है। तो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल हमारा कितना निकल कर आया है? 55 डिग्री। तो क्या निकालना है हमें? यहाँ पर DCO भी निकालना है। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो दो एंगल हमें गिवन है त्रिभुज ODC में। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ODC में दो एंगल हमारे पास आ गए। तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है? 180 होता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? त्रिभुज ODC में तीनों कोणों का योग हम कर देंगे, किसके इक्वल रख देंगे? 180 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल क्या दे रखा है हमें? CDO दे रखा है। CDO प्लस एंगल दूसरा हमने क्या निकाला है? एंगल DOC प्लस हमें क्या निकालना है? एंगल DCO फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू तीनों कोणों का योग हमारा कितना हो गया? 180। तो एंगल CDO हमें कितना गिवन है? 70 प्लस एंगल DOC हमने कितना निकाला है? 55 प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इनका सम आएगा 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180। 125 को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 में से 125 माइनस करेंगे 55 डिग्री। दूसरा एंगल भी हमारा आ चुका है। अब हमने क्या निकालना है? एंगल OAB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DCO बराबर हो जाएगा हमारा एंगल OAB के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? इस तरीके से ये दोनों बराबर होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ एकांतर कोणों से भी हम इसे लिख सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसे दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DCO बराबर हो जाएगा एंगल हमने निकालना था क्या नेम इन्होंने हमें दे रखा है? OAB
ओ ए बी इज इक्वस टू, दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, हमने डी सी ओ कितना निकाला है 55, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये हमारे कैसे हो गए, डी सी ओ भी हमारा, सॉरी ओ ए बी भी हमारा आ चुका है, कितना निकाला है हमने, ये भी 55 डिग्री। अब हम सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिख देंगे। हमें क्या दे रखा था, सबसे पहले सी डी ओ हमें दे रखा है, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। ये कितना है हमारा 70 है, तो ये भी दोनों कितने हो जाएंगे 70 डिग्री के। दूसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ओ हमारा कितना निकाला है हमने, डी सी ओ 55 डिग्री निकाला है, ये हमने कितना है हमारा 55 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ बराबर है एंगल ओ ए बी के, कितना है, दोनों 55 डिग्री के हो गए। और एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ ए के या ए ओ बी के, कुछ भी हम लिख सकते हैं, बी ओ ए के। कितना है ये 55 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से आए हैं, दोनों हमारे एकांतर कोण है। ये भी क्या है हमारा एकांतर कोण है। और ये क्या है हमारे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये हमने निकाला था, हम इसे क्या कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं। तीनों कोण हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से क्या कहेंगे, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।